हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम नेट का पेपर 1 करेंगे। शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। अधिगमकर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 बी, ई और एफ। अधिगमकर्ता की प्रेरणा का स्तर, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव और एफ है अधिगमकर्ताओं के अंतर्वैयक्तिक संबंध। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे इस चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गई सूची में से कौन सी प्रविधियां निर्माणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेंगी? अपना उत्तर कूट का चयन कर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ए, डी और ई। परीक्षा स्तर को आयोजित करना, चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करना, और ई है परिसंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए दो समुच्चयों में से समुच्चय 1 शोध की विधियों को निर्दिष्ट करता है जबकि समुच्चय 2 शोध की एक विधि से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता का वर्णन करता है। इन दोनों को सम्मिलित करें और अपने उत्तर को इंगित करने के लिए कूट को चुनिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 प्रयोगात्मक विधि। वो है नियंत्रण के माध्यम से कारण और प्रभावों का निर्धारण। जो बी है वो रिलेटेड है कार्योत्तर विधि, प्रेक्षित प्रभावों से कारण परक कारणों का पता लगाना। ऐतिहासिक विधि, पूर्व घटित घटनाओं के स्वरूप को मुख्य और गौण स्रोतों के माध्यम से स्थापित करना। निर्जातीय विधि वो है साझाकृत व्यवहारों के स्वरूपों का अध्ययन करना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए दो समुच्चय 1 में प्रस्तुतिकरण का प्रारूप दिया गया है जबकि समुच्चय 2 में उनसे संबंधित विशिष्ट स्वरूपों को दर्शाया गया है। इन दोनों समुच्चयों को सम्मिलित कीजिए और अपने उत्तर को इंगित करने के लिए कूट का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 शोध प्रबंध। लघु शोध प्रबंध वो है व्यवस्थित एवं निर्धारित प्रारूप। शोध पत्र कृत शोध की संक्षिप्तता पर आधारित प्रस्तुतिकरण। कार्यशाला वह है समूह आधारित विमर्श जो विनिर्दिष्ट होता है। संगोष्ठी वो है विशिष्ट प्रकरणों पर आधारित विमर्शी चर्चाएं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध के अर्थ और विशेषताओं को सर्वाधिक उत्कृष्ट ढंग से प्रतिबिंबित करता है? दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ए, सी और एफ। शोध का अर्थ यथास्थिति को चुनौती देने से है। शोध निगमनात्मक और आगमनात्मक प्रक्रियाओं का एक संश्लेषण है। और एफ शोध ज्ञान की एक समीक्षात्मक एवं भावपूर्ण खोज है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावोत्पादकता शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार प्रतिबिंबित करेंगे? अपने उत्तर को इंगित करने के लिए कूट का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 ए, बी, डी और एफ। यह निर्धारित करना कि क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा, यह निर्धारित करना कि किन रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाएगा, उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करना, अधिगमकर्ता के पूर्व अकादमिक अनुभव का मूल्यांकन करना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभावोत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहार और सहायक व्यवहार दिए गए हैं। उनकी पहचान कीजिए जो महत्वपूर्ण व्यवहार हैं और अपने उत्तर कूट का चयन कर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 सी, ई और एफ। पाठ की स्पष्टता जिसका अर्थ है जिस सीमा तक प्रस्तुतियाँ जटिल नहीं। अधिगम के प्रति समर्पित संलिप्तता दर जब छात्र संगत कार्य पर हों। और एफ वह दर जिस पर
छात्र दत्त कार्य और अभ्यासों को सही ढंग से समझते हैं और अवबोध करते हैं। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होंगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध के उन चरणों सोपानों की पहचान कीजिए जिसमें नैतिक निहितार्थों का मुद्दा प्रासंगिक होता है। दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 सी, ई और एफ। सी, शोध उपकरणों के उपयोग के माध्यम से प्रदत्तों का संकलन, प्रदत्त विश्लेषण और प्रयुक्त पद्धति, निष्कर्षों परिणामों की प्रतिवेदन पद्धति। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषता के विकास पर बल देता है कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़िए और प्रश्न 11 से 15 तक के उत्तर दीजिए। जो 11 से 15 तक के क्वेश्चन है वो पैरे में से क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके ये पैरे को पढ़ लेना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार प्रबंधन की शब्दावली में मैत्री भाव का निहितार्थ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 प्रबंधन को प्रभावी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सम्मानित प्रबंधक द्वारा प्रयुक्त निवारक धारिता का अधीनस्थों के लिए अर्थ होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 समस्याओं के समाधान का एक प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश सफल नेतृत्व की निम्नलिखित में से किस विशेषता पर प्रकाश डालता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 नेता की पारस्परिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल नेतृत्व के संबंध में शोध परिणाम क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 सम्मान से सम्मान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश का मूल विचार है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 मैत्री भाव कार्य संस्कृति में सुधार लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इन अ क्रिटिकल वे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 टीचिंग स्टाइल प्रेफर्ड बाय द टीचर वाइल ट्रांसैक्टिंग। कक्षागत परिस्थिति में संप्रेक्षण करते समय निम्नलिखित में से कौन से उपागमों को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 तदनुभूतिक एवं प्रयोजनवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान अर्थों को संप्रेषित करने में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक छात्रों के 6 समूहों के गठन का निर्णय करता है और परिचर्चा एवं प्रतिवेदन के लिए प्रत्येक समूह को एक उपविषय सौंपता है। इस बारे में किस प्रकार का संप्रेक्षण प्रतिमान उनकी रणनीति का उत्कृष्ट ढंग से वर्णन करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 क्रियान्विति परक प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतिपय कूट में लाइफ को KMHJEGDF के रूप में लिखा जाता है। इस कूट में वर्ड को कैसे लिखा जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 VXNPQSCE। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री राजेश, उनकी बहन, उनका पुत्र और उनकी पुत्री को गोल्फ का शौक है। वे प्रायः साथ खेलते हैं। निम्नलिखित कथन उन चारों में से सही है। ए, सर्वोत्तम खिलाड़ी का जुड़वां और सबसे खराब खिलाड़ी का लिंग भिन्न है। सर्वोत्तम खिलाड़ी और सबसे खराब खिलाड़ी की आयु समान है। यदि माना जाए कि दोनों जुड़वां 4 लोगों के समूह के सदस्य हैं तो सर्वोत्तम खिलाड़ी कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 श्री राजेश की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संप्रेक्षण में परिभाषित कहलाते हैं? दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 A, D और E। ध्वनि का उतार चढ़ाव, विरामों का उपयोग, वाणी दर और प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी अग्राही संप्रेक्षण जो लिखित या वाचिक रूप में हो
के लिए प्रभावी निर्धारक निम्नलिखित में से कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 मैं, संदेश वाला। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे की फर्श बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर आकार के संगमरमर के कितने स्लैब आवश्यक हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो आधार वाक्य दिए गए हैं जिनसे 4 निष्कर्ष निकलते हैं, अकेले या एक साथ। कौन सा निष्कर्ष सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 सिर्फ ए और सी। कुछ ईमानदार व्यक्ति राजनेता हैं, कुछ निष्पक्ष व्यक्ति राजनेता हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या क्रम 2, 8, 26, 62, 122, 212 एक्स डैश में पद एक्स है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 338। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 व्यक्ति अमित, अनिल, अजय, अतुल और आनंद एक 5 मंजिला मकान में अलग अलग तल पर रहते हैं। अमित अजय के ऊपर लेकिन आनंद के नीचे रहता है। अतुल अजय के ऊपर लेकिन अमित के नीचे रहता है। अनिल आनंद के नीचे लेकिन अतुल के ऊपर रहता है। अनिल किस तल पर रहता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 या तो तीसरा या चौथा तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन और इससे उत्पन्न 3 मान्यताएं दी गई हैं। दिए गए अभिकथन के संदर्भ में कौन सी मान्यताएं सन्निहित हैं? दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। अभिकथन, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट के पैकेटों पर मुद्रित चेतावनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 सिर्फ बी, लोग चेतावनी का संज्ञान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दर्शाए गए संबंध के अनुसार खाली स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 अभिनय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तियों की कतिपय संख्या के बीच 9,000 रुपये को विभाजित किया गया। यदि 20 और व्यक्ति होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 160 रुपये कम मिलते। व्यक्तियों की मूल संख्या थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तालिका दे रखी है, ये तालिका वीडियो पॉज करके देख लेना। इसका क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विश्वविद्यालय जी में पीएचडी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों का उन छात्रों की तुलना में अनुपात क्या है जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय सी में विदेशी छात्रों का प्रतिशत क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विश्वविद्यालय ई में 21 अफ्रीकी छात्र हैं तो उस विश्वविद्यालय में उनका प्रतिशत क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय में उसमें प्रवेश लेने वाले छात्रों में से पीएचडी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों का उच्चतम प्रतिशत है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय ए और डी में कुल मिलाकर पीएचडी कार्यक्रम को पूरा करने वाले छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय सी और ई में कुल मिलाकर प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 399। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए 2 समूहों में से समूह 1 में जल के नमूनों में H2S स्तर विनिर्दिष्ट है जबकि समूह 2 में प्रशिक्षण दिए गए हैं। दोनों समूहों को सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 जो ए है वो पार्ट 2 से संबंधित है, बी है वो 3 और सी है वो है ऑप्शन 4 से और डी 1। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट
जैसे सूचना संसाधनों तक पहुंचने वाले समाज में कंप्यूटर साक्षर व्यक्तियों और इससे वंचितों के बीच के अंतर को डैश की संज्ञा दी जाती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, डिजिटल डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षण कार्यक्रमों की गतिविधि तथा गुणवत्ता संबंधी पक्ष का अनुवीक्षण कौन संगठन करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र रूप से मूल्य आधारित शिक्षा किसी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, योग शिक्षा और सुस्थिति केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्वविद्यालय तंत्र के कार्यक्रमों के माध्यम से निम्नलिखित में से किस गतिविधि में मानवीय मूल्य के संवर्धन की अत्यधिक क्षमता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, वरिष्ठ संकाय सदस्यों द्वारा आदर्शीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की शब्दावली में निम्नलिखित में से कौन एक डिवाइस ड्राइवर की उत्तम परिभाषा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, वह सॉफ्टवेयर जिसके कारण अवधारक उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच अंतःक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, मानव परिवेश का संरक्षण और सुधार तथा खतरों का निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान एक मानित विश्वविद्यालय की गतिविधि स्थिति को सही ढंग से वर्णित करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, A और C। शिक्षण के नियोजन एवं प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरह भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अनुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे 2 समूह दिए गए हैं। समूह 1 में प्रदूषण के प्रकार दिए गए हैं, जबकि समूह 2 में उनके स्रोत बताए गए हैं। दोनों समूहों को सम्मिलित करें और दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, वायु वो है उद्योग, थर्मल विद्युत संयंत्र और मोटर वाहनों का उत्सर्जन, भूमि वो है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, जल बिंदु और गैर बिंदु स्रोतों जैसे उद्योगों इत्यादि से उत्सर्जन, ध्वनि है वो है सड़क वायुयान उद्योग और उच्च क्षमता वाले सोनार। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन अपने मित्रों सोहन एक ईमेल दे रखी है, रोहन उसकी ईमेल दे रखी है और जॉन को निम्नानुसार ईमेल के माध्यम से अपने जन्मदिन की पार्टी की तिथि के बारे में बताता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, रोहन को पता है कि जॉन को ईमेल प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन नील क्रांति के आदर्शों को प्रदर्शित करता है? कूट में से अपने उत्तर को चुनें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जैव उद्यानों के विकास को बढ़ावा देना और वहनीय की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालकों की आय में बढ़ोतरी करना, देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, देयर आर 2 स्लैश गिवन बिलो, सेट 1 स्पेसिफाई द IT related anonyms while set 2 indicate their functions, match 2 and give your answer by selecting the appropriate code। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, A है वो 2 से रैम, ऑप्शन B वो है 3rd से, रोम वो है ऑप्शन 4 से और LCD है वो ऑप्शन 1 से रिलेटेड है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए किसी प्रलेख के पृष्ठ 2 के किसी चित्र को उसी प्रलेख के पृष्ठ 4 पर दोहराना होता है, इसे निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाएगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, प्रतिलिपि और साटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय के संदर्भ में पर्यावरण के निम्नलिखित में से कौन से पहलू अकादमिक कार्य संस्कृति का निर्धारित करते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, कार्यस्थलीय मानवीय संबंधों के स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज यूनिट इन यूनिवर्सिटी हैज स्टैट्यूटरी फंक्शन टू प्रेफर्ड? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।